Hey people, welcome to देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। क्या क्रिसमस बाइबल आधारित है? क्या क्रिसमस पैगन त्योहार से आया है? और क्या एक सच्चे बाइबल आधारित क्रिश्चियन को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं? इस विषय पर क्रिश्चियन समुदाय में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लेट्स डिस्कस दिस थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाई सम क्रिश्चियंस डू नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस। कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस क्यों नहीं मनाते? बहुत से गंभीर बाइबल आधारित क्रिश्चियंस क्रिसमस नहीं मनाते। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है बाइबल में 25 दिसंबर का उल्लेख नहीं है। बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म की तारीख 25 दिसंबर नहीं लिखा गया है और कोई जन्मोत्सव मनाने की आज्ञा नहीं दी गई। बाइबल में प्रेरितों ने भी कभी क्रिसमस नहीं मनाया, इसीलिए कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस के खिलाफ है। दूसरा कारण है पहली 300 वर्षों तक कलीसिया ने क्रिसमस नहीं मनाया। प्रारंभिक कलीसिया, प्रेरितों की बाद की कलीसिया, अलेक्जेंड्रिया, अंत्योकिया, यरूशलेम के चर्च, कहीं भी क्रिसमस का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तीसरी कारण है कुछ लोग इससे पैगन त्योहारों से जोड़ते हैं। 25 दिसंबर को रोमी साम्राज्य में मनाए जाते थे सोल इनविक्टस, अजय सूर्य का त्योहार, सेटर्नलिया, फसल का उत्सव। इन दोनों में दावतें, पेड़ सजाना, उपहार बांटना, कैंडल्स जैसे प्रथाएं शामिल थी। इसलिए कई क्रिश्चियंस कहते हैं हम मूर्ति पूजा से उत्पन्न किसी त्योहार में भाग नहीं लेते। कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस नहीं मनाने के पीछे जो चौथा कारण है वो है मॉडर्न क्रिसमस अत्यधिक कॉमर्शियल हो गया है। कई क्रिश्चियंस मानते हैं कि आज का क्रिसमस मॉल, गिफ्ट्स, पार्टीज और केक का त्योहार बन गया है, जिसमें यीशु का स्थान बहुत कम रह गया है। पांचवा कारण है सेंटा क्लॉज का अत्यधिक महिमा मंडन। कुछ क्रिश्चियंस मानते हैं कि सेंटा एक प्रकार का झूठा पात्र, मिथिकल फिगर है जो बच्चों में गलत विश्वास देता है कि एक जादुई बूढ़ा आदमी तोहफे देता है। ये बाइबल की सत्यता, ट्रूथफुलनेस के विरुद्ध है। नाउ लेट्स सी व्हाई सम क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस। कुछ क्रिश्चियंस क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि दूसरी ओर मसीह जगत का बड़ा हिस्सा क्रिसमस मनाता है और उनके पास भी गहरे बिब्लिकल तर्क है। जैसे कि पहला, यीशु का जन्म बिब्लिकल सत्य है और इसे मानना पाप नहीं। बाइबल में लिखा है लूका 2 का 10 से 11 में, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूतों ने घोषणा की, गीत गाए, आनंद मनाए। तो मसीही क्यों क्रिसमस ना मना? जो लोग क्रिसमस मनाते हैं वो दूसरा कारण देते हैं तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, घटना महत्वपूर्ण है। जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन तिथियों का भी 100% ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम घटना का स्मरण करते हैं। तीसरी कारण जो लोग क्रिसमस मनाते हैं वो है बाइबल ये अनुमति देती है कि कोई दिन विशेष हो भी सकता है या नहीं। रोमियो 14 के 5 में पौलुस लिखता है कोई किसी दिन को दूसरे दिन से उत्तम मानता है, हर एक अपने मन में पूरा निश्चय कर ले। अर्थात यदि कोई दिन यीशु की महिमा के लिए मनाया जाए तो वह पवित्र हो सकता है, वो पाप नहीं है। चौथा कारण है क्रिसमस एक सुवर्गीय अवसर है सुसमाचार शेयर करने का। लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं, चर्च भरे रहते हैं, परिवार साथ समय बिताता है। ये एक महान इवेंजलिस्टिक अवसर है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए उसके बारे में बता सकते हैं। पांचवी कारण है वे 25 दिसंबर को जन्मदिन नहीं बल्कि स्मरण दिवस के रूप में मानते, वैसे ही जैसे गुड फ्राइडे, ईस्टर, हार्वेस्ट फेस्टिवल। इनकी सटीक तारीखें भी ऐतिहासिक बहस का विषय, फिर भी मनाए जाते हैं बिकॉज तारीख नहीं परंतु घटना इंपॉर्टेंट है। छठवें कारण है उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यदि क्रिसमस यीशु को महिमा देने के लिए मनाया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं।
Now let us discuss why 25th December is chosen for Christmas. 25 दिसंबर ही क्यों चुना गया क्रिसमस के लिए? यह विषय इतिहास और पवित्र शास्त्र दोनों को जोड़ता है। पहला, पैगन त्योहार सिद्धांत। पैगन थ्योरी के अनुसार कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चर्च ने पैगन त्योहार को बदलकर मसीह त्योहार बना दिया ताकि मूर्ति पूजा से लोगों को बाहर लाया जा सके, उनके दिल मसीह की ओर मुड़े। यह रीडिमिंग कल्चर का सिद्धांत था। दूसरा कारण है काउंटर थ्योरी, बिब्लिकल गणना सिद्धांत, स्कॉलरली कैलकुलेशन थ्योरी से कहते हैं। बहुत से क्रिश्चियन स्कॉलर्स बताते हैं कि प्रारंभिक यहूदी परंपरा के अनुसार नबी उस दिन मरे जिस दिन उनका गर्भधान हुआ। यीशु की मृत्यु 25 मार्च के आसपास मानी जाती है, इसीलिए 25 मार्च के साथ अगर हम 9 महीने जोड़े तो होता है 25 दिसंबर। इसीलिए प्रारंभिक कलीसियाओं ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाना आरंभ किया। इससे पता चलता है कि तारीख सिर्फ पैगन प्रभाव नहीं बल्कि धर्मशास्त्रीय गणना भी थी। चौथी सदी में आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर अपनाया गया। रोम के चर्च ने 336 एडी में आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर का उपयोग शुरू किया क्रिसमस के लिए। समय के साथ पूरी विश्व व्यापी कलीसिया ने इसे अपनाया। Now let's discuss something about the history of Santa Claus. Santa Claus का इतिहास के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। बहुत से क्रिश्चियन सेंटा को समस्या मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक असली मसीही व्यक्ति था। उनका नाम था निकोलस ऑफ मायरा। सेंट निकोलस उनको कहा गया था। 4th सेंचुरी का एक क्रिश्चियन बिशप गरीबों की सहायता करता था, बच्चों के लिए गिफ्ट्स देता था, मसीह का वो सेवक था। समय के साथ डच संस्कृति में वह सिंटर क्लास बना, अंग्रेजी में सेंटा क्लॉस जिसे कहते हैं। लेकिन आधुनिक सेंटा उड़ने वाली स्लेज, हिरन, चिमनी से उतरना, जादुई शक्तियां, ये सब 19वीं और 20वीं सदी की कॉमर्शियलाइजेशन, एडवर्टाइजिंग के कारण बना। समस्या क्या है? बच्चों को जादू और माइथोलॉजिकल फिगर्स पर विश्वास करवाया जाता है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यीशु की जगह सेंटा मुख्य बन जाता है। बच्चे बड़े होकर समझते हैं कि सेंटा झूठ था और कभी कभी ये सोचते हैं कि गॉड यानी कि यीशु भी झूठ है। इसलिए समझदारी जरूरी है। नाउ हाउ शुड क्रिश्चियंस नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस? मसीहियों को क्रिसमस कैसे नहीं मनाना चाहिए? बाइबल चेतावनी देती है कि उपासना शुद्ध और सत्य होनी चाहिए। इसलिए मसीही क्रिसमस को इस प्रकार ना मनाए जैसे कि यीशु को भूलकर केवल गिफ्ट्स और पार्टियों पर ध्यान देना उचित नहीं है। शराब, नशा या अनैतिकता करना उचित नहीं है। मूर्ति पूर्ण प्रथाएं पालन करना उचित नहीं है। झूठी मिथक जैसे सेंटा एज गॉड लाइक फिगर के रूप में मानना उचित नहीं है। धन, फैशन या प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन अगर होता है क्रिसमस मनाने के टाइम में तो वो उचित नहीं है। क्रिसमस मनाते हुए यदि जीवन में पाप, अहंकार या सांसारिकता बढ़ती है तो असली मकसद खो जाता है। नाउ हाउ शुड क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस? मसीहियों को क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? यदि मनाए तो इस तरह मनाना चाहिए। यीशु के जन्म के उद्देश्य पर ध्यान दें। मत्ती 1:21 में लिखा जाता है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य ना बोले, वो पापों से उद्धार करने गया है। दूसरी बात, परिवार के साथ बाइबल पाठ और प्रार्थना करें। लूका 2 पढ़ दें। परमेश्वर के प्रेम को समझाएं अपने परिवार में। दान और सेवा कार्य गरीबों, जरूरतमंदों, अकेले लोगों को याद करके किया जाए। यही क्रिसमस की सच्ची भावना है। चौथी बात, उपासना और गीत गाएं। चर्च में सहभागिता और स्तुति गीत गाएं। पांचवी बात, परमेश्वर की महिमा के लिए उत्सव आनंद मनाएं लेकिन पवित्रता के साथ। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात है डू इवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार करें। उन सारे भाई बहनों के पास यीशु मसीह का इस संसार में आगमन का असली उद्देश्य, मकसद समझाइए, साझा करिए। सो डियर पीपल,
क्या क्रिसमस बाइबल आधारित है? बाइबल में तारीख नहीं है, पर घटना 100% बाइबल आधारित है। क्या 25 दिसंबर पैगन है? इतिहास में दोनों पक्ष हैं, कुछ पैगन, कुछ बाइबल घटनाएं। पर महत्वपूर्ण यह है कि हम आज इसे कैसे मना दें। क्रिसमस पैगन नहीं बनाता, पापपूर्ण हृदय और गलत उद्देश्य ही उसे गलत बनाते। यदि आप इसे मसीह की महिमा के लिए मनाते हैं, तो यह एक सुंदर अवसर है यीशु के जन्म, उद्धार और परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू देवा।